इनलाइटेंड पोएट्री में कृष्णा जी की ये कविता सुने इसको। देह मन का सिलसिला, देह मन का सिलसिला, ज्यों पानी का बुलबुला। हर कहानी है बस, हर कहानी है बस रेत का एक किला। जिसको जो मिला बस इसी पल में मिला। सब कुछ बनता यहीं और खो जाता यहीं, सब कुछ बनता यहीं और खो जाता यहीं, कुछ नहीं जाता कहीं। गौर से सुनिए इस चीज को। सब कुछ बनता यहीं और खो जाता यहीं, कुछ नहीं जाता कहीं। जीवन का ये रहस्य कितना ही कहे कोई, अंततः कह पाता नहीं। हर कोई एक कहानी है, हर कोई एक कहानी है, और साथ ही आग है, हवा, मिट्टी और पानी है। इतिहास सभी का बस, इतिहास सभी का बस नादानी ही नादानी है। इतिहास सभी का बस नादानी ही नादानी है। जीता है यहाँ वही जो, जीता है यहाँ वही जो छोड़ चुका हर कहानी है। यही जीवन की वास्तविकता है। ये शरीर और मन अभिव्यक्तियां हैं, जैसे लिखा है जो पानी का बुलबुला, उसमें अटकना नहीं। जैसे कबीर कहते हैं, यह तन कांचा कुंभ है, ढपका लागा फूट गया। इसमें कितना अटकेंगे? ये तो बुलबुले जैसा, कच्चे घड़े जैसा है, कुछ भी यहाँ पर होगा ही। ये मिटने के लिए ही बना है, इसके स्थायित्व की तलाश हम करते नहीं। जो शाश्वत है चैतन्य, हम उसकी यात्रा में हैं, हम उसको तलाशते हैं। हर कहानी है बस रेत का एक किला। जो हम फिक्शनल आइडेंटिटी बनाते हैं, अपनी फिक्शनल आइडेंटिटी वही कहानी है। हर व्यक्ति की एक फिक्शनल आइडेंटिटी, कहानी की पहचान। और हर कहानी की पहचान क्या है? हम कितना भी बड़ा किला बनाए अपनी कहानी का, वो रेत का ही होता है, पल में ढह जाता है, ज्यादा देर चलता नहीं। और जो भी मिलना है वो इसी पल में मिलना है। जिसको जो मिला बस इसी पल में मिला। अतीत में कहीं कुछ हुआ नहीं, भविष्य कभी किसी के हाथ आता नहीं। हम हैं अभी तो इसी पल में, हम फिर मिलेंगे तो इसी पल में। इसीलिए तो कृष्ण भी कह पाते हैं संभवामि युगे युगे। तो लोग सोचता, अच्छा वही आ जाएंगे कृष्ण भगवान जो वहां कहीं पैदा हुए थे। पैदा हुए उस क्षण में खो गए, लेकिन हर क्षण में शाश्वत तो रहेगा ही ना। जो भी होगा उस क्षण में ही होगा। तो इसीलिए उस क्षण की आवश्यकता में वो विराट अवतरित होगा, तभी ये कहा जा सकेगा जो मिला, जिसको मिला बस इसी पल में मिला। सब कुछ बनता यहीं और खो जाता यहीं, कुछ नहीं जाता कहीं। योग वशिष्ठ के सूत्र में ऋषि वशिष्ठ भी यही बात कह रहे हैं अपने ढंग से, और बल्कि ये बात उससे ज्यादा खूबसूरत ढंग से इन पंक्तियों में आई। वो कहते हैं कि स्व से ही सब अभिव्यक्तियां निकलती हैं और स्व में ही खो जाती हैं। सोने से ही सारे आभूषण बनते हैं और पिघल कर सोना ही बन जाते हैं। सब कुछ बनता यहीं और खो जाता यहीं, कुछ नहीं जाता कहीं। सोचें हम कि कुछ उस पार चला जाएगा, कुछ उस पार नहीं जाएगा। इस पार भी रेत का अंबार है, उस पार भी रेत का अंबार है। उस पार कुछ खास नहीं होगा, यही जीवन है, यही होगा इस पार भी। और जिसको हम उस पार कहते हैं, ये केवल हमारी परिकल्पना है। जो कुछ है बस यही पल है, ये पल ही शाश्वत है। इसीलिए मैं उसको कहता हूं हमेशा वर्तमान का शाश्वत क्षण, इटर्नल मोमेंट ऑफ नाउ। और फिर मरने के बाद भी अगर किसी को लगता है कुछ कहीं चला जाता है, तो ये भी उसकी भूल है। कुछ नहीं जाता कहीं। जीवन का ये रहस्य
कितना ही कहे कोई अंततः कह पाता नहीं। कैसे कहेगा? लोग अलग अलग कहानियां बनाएंगे। मृत्यु के पार की कितनी तो कहानियां नहीं बना ली व्यक्ति ने, इसीलिए कि कुछ तो जाता होगा, कुछ तो। ये चीत्कार है मनुष्य की, जो अधूरा जीवन जिया, जो इस क्षण को पूरा नहीं जी पाया, उसी की चीत्कार है कुछ तो। क्योंकि उसको लगता है कुछ तो चला जाए, कुछ तो उस पार। तो उस पार की सारी दुनिया हमारी एक ऐसी ही फिक्शनल रेत के किले पर खड़ी है, जिसमें हम स्वीकार ही नहीं कर पाते कि ये क्षण ही शाश्वत है। और इसको कहना संभव नहीं है। कितना भी कहें, कैसे भी कहें, कैसे कह लेंगे? बहुत मुश्किल है। हर कोई एक कहानी है, फिक्शनल आइडेंटिटी है, और साथ ही आग है, हवा, मिट्टी और पानी है। पंच तत्वों से जो मिलकर बनता है शरीर। पंच तत्वों में जो ये बनी हुई काया है, इसी में तो ये कहानियां पनपती हैं। कहानियां बुरी नहीं है, कहानियों में अटकना बुरा है, कहानियों में अटक जाना बुरा है। तो कहानियां सुंदर हैं, जीवन में कहानियां ना हो तो जीवन बेरौनक हो जाएगा। तो कहानियां रहेंगी, लेकिन कहानियों में अटके नहीं व्यक्ति। वो ये भी जाने कि उसके पास कहानी है, और ये अस्तित्व की व्यापकता, विराटता भी है। आग है, हवा है, मिट्टी है और पानी है। यानी कि पूरी कायनात हमें आकर मिलती है, पूरा अस्तित्व आकर हमें मिलता है। वही इंटरकनेक्टेडनेस, अंतर संबंधित होने का रहस्य। और भारत का देखिए ये कितना खूबसूरत ढंग है, जब उन्होंने कहा कि पंच तत्वों से बना शरीर। उन्होंने ये नहीं कहा कि कहीं कोई बुढ़ा बैठकर बना रहा था, तुमको ठोक पीट कर वर्कशॉप में बनाकर लॉन्च कर दिया नीचे। भारत सनातन प्रज्ञा ये नहीं कहती, वो कहती पंच तत्व से बना शरीर। क्षितिजल पावक गगन समीरा, आग, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश। तो इसमें अनुगूंज क्या है? अनुगूंज है पूरी कायनात का जुड़ जाना, इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंटनेस ऑफ द कॉस्मोस, द टोटलिटी। इतिहास तभी का बस नादानी ही नादानी है। धार्मिक लोगों की अपनी नादानी, राजनीतिक लोगों की अपनी नादानी, बाकी लोगों की अपनी नादानी। इतिहास बस नादानी ही नादानी है। और लड़ाई किस बात पर? इतिहास पर लड़ाई, किताबों पर लड़ाई, अवधारणाओं पर लड़ाई, मत मतांतरों पर लड़ाई। जीता है यहां वही जो छोड़ चुका हर कहानी है। वही व्यक्ति ठीक से जी पाता है, वर्तमान के उत्सव में शामिल हो पाता है, जो अब कहानी नहीं रह गया है, जो कहानी मुक्त चेतना है। कहानियों का आनंद लेता है, लेकिन वो कहानी नहीं है। इसीलिए कहानी मत बनो, कहानी के रचयिता बनो। बी क्रिएटर। क्रिएटेड आइडेंटिटी मत बनो, क्रिएटर बन जाओ, सर्जक बन जाओ। और सर्जक कहानियों से मुक्त है, क्योंकि वो जानता है कहानी तो रची है। आज ये रची, कल वो रच देंगे। आज ऐसी रची थी, कल वैसी रच देंगे। कितनी सुकून, कितनी शांति की बात है। तो कहानियां जीवन में रस घोलती हैं, लेकिन अगर कहानियां वैयक्तिकरण में उलझ जाएं तो कहानियां झगड़े कराती हैं, तोड़ती हैं। कहानियों को बस कहानियां रहने दो और अपनी नादानियों से बाहर आ जाओ। और तभी आ पाएंगे जब इस देह मन को एक पानी के बुलबुले जैसा जानेंगे। क्या लड़ना, क्या झगड़ना, किस बात में उलझना। ये बुलबुला अभी अगले पल फूट जाए, सुनते सुनते फूट जाए, तो हम कहानी के मारामारी में ही लगे रहेंगे। कुछ जीवन जिएंगे, कहानी की मारामारी में लगे रहेंगे। इस बात को जो निरंतर स्मरण रखता है कि ये देह और मन पानी का एक बुलबुला है, तो वो हर कहानी से एक दिन मुक्त हो जाता है।